तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। बकरी पालन की एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय दोपहर का टाइम है, चारा लेने आया था। चूंकि दोपहर में हरा चारा डालता हूं, तो उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसा मेरा फार्म जो है ये खेतों पर बना हुआ है, पीछे तक आप देख रहे हैं पूरा ओपन बना हुआ है। बहुत सारे भाइयों की क्वेरी रहती है, विमल भाई पूरा अपना फार्म दिखाओ। या बहुत सारे लोग क्या है कि मेरे पास फ़ोन करते हैं, विमल भाई आपके पास आना है, मिलने आना है, आपका फार्म देखना है, आपकी बकरी देखनी है। तो देखो, उनको क्लियर चीज़ बता देता हूँ। फार्म जो है मेरा इस तरह से ओपनली बना हुआ है। अभी यहाँ पर बकरियाँ शिफ्ट नहीं है। रीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये काफ़ी दिन का बना हुआ है, साल 2 साल से ऊपर का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बकरी क्यों नहीं शिफ्ट हो पाई है, उसका एक बड़ा रीजन यही है कि इधर बाहर बाउंड्री नहीं है। यदि बाउंड्री यहाँ पे नहीं है तो इधर चोरी का थोड़ा वो रहता है। प्लस ये खेतों पर है तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं, जो बकरी वगैरह तोड़ देते हैं। इधर बाहर अभी पिछले साल ही यहाँ पे गन्ने का एक खेत है, तो लोग बकरी चरा रहे थे तो उनकी एक बकरी खा गया था। हाँ, तो इधर जानवर लगते हैं जंगली। तो ये रीजन है, यहाँ पे बाउंड्री वगैरह ऊपर तक करवानी होगी। और जैसे शिफ्ट करूँगा, जैसे बनवाता हूँ, देखो बकरी पालन में प्रोसेस जो है धीरे धीरे होता है। आप एकदम से काम बढ़ाओगे तो हो सकता है एकदम से डाउन हो जाए, क्योंकि कोई भी बिजनेस धंधा कुछ भी किया जाता है, यदि आप धीरे से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो कामयाब होने के चांस बहुत रहते हैं। क्योंकि आप काम भी धीरे धीरे सीखते चले जाते हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो काम भी सीख रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। इधर फिर पूरा बगीचा है, यहाँ पे मोर वगैरह रहते हैं, जैसा आपने देखा, बोल रहे हैं। थोड़ा सा भूसा वगैरह स्टॉक किया हुआ है। और हरे चारे के ऊपर मैं कुछ बताना चाह रहा था, तो दिखा देता हूँ आपको किस तरह से हरा चारा ले जाता हूँ। चूँकि बारिश में बहुत बार ऐसा होता है कि यदि हम तुरंत काट के हरा चारा डाल देते हैं, बकरियों को हजम नहीं कर पाती हैं, दस्त लग जाते हैं। तो दस्त ना लगें उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हरा चारा खिलाएं। और हरा चारा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। देखो, बकरी पालन करते हो तो आप सोचो कि दाने में या गेहूं के भूसे में, मेरे पास है ये गेहूं का भूसा ही है, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे गेहूं का भूसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जहाँ पे सिर्फ गेहूं का भूसा अवेलेबल होगा, क्या करें, उसमें लागत लगानी पड़ती है, खिलाना पड़ता है। उड़द मूंग का भी मैंने काफ़ी कुछ भर रखा है उधर पीछे, और उसके पेड़ उड़द मूंग के पड़े हुए हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि एक तरह से हे बना लिया है। तो हे पड़ी हुई है, तो बीच में दोपहर में कई बार मैं डालता हूँ, और सुबह शाम गेहूं के भूसे की सानी बनाना पड़ता है। चूँकि उड़द मूंग का जो भूसा हमने स्टॉक किया था ख़त्म होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पाए थे। इसका एक बड़ा रीज़न ये रहता है कि भूसा तो फ्री में अवेलेबल होता है उस समय, जब ये होता है उड़द मूंग का। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोते हैं और उसको बाद में जला ही देते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ लोग खेत में जुता देते हैं, थ्रेसर वगैरह से मढ़ाने के बाद क्या किया, खेत में जुता दिया, या तो फिर उसमें आग लगा देते हैं। उस समय स्टॉक किया जा सकता है, लेकिन किए नहीं मिलता है। रीज़न ये हो जाता है कि लेबर नहीं मिलती है। हाँ, एक आध पकड़ो लेबर, क्योंकि उस समय गेहूं की कटाई के बाद गेहूं का भूसा, ये सारा चीज़, और धूप बहुत तेज होती है उस समय, गर्मी बहुत होती है, भरने का मन नहीं करता है। इस बार हमने काफ़ी भरा था, स्टॉक किया था, एक लोग मिल गए थे, दोनों लोगों ने लग के जम के भरा था। वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाए, क्योंकि अब भूसा भर रहे हैं तो वीडियो कौन शूट करेगा है। तो किसानी के ऐसे काम होते हैं कि हर चीज़ दिखाए नहीं मिलता है, लेकिन आपको बताए दे रहा हूँ। और बकरियों को मैंने खिलाया, 1 पैसे की लागत नहीं आती उसमें। हाँ, सुबह मैं डाल देता था, देखो, उड़द मूंग का भूसा, और शाम को उड़द मूंग का भूसा, और दोपहर में हरा चारा। तो हरा चारा भी हरा अपना घर चारा का हो है गया। तो अभी काफ़ी कुछ जो चरी थी वो कम है, उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई है, काफ़ी कट गई है। तो बहुत अधिक घास इस समय, देखो बारिश में घास खूब हो जाती है, तो ये घास है, कल की कटी हुई है ये। तो थोड़ा सा सूखापन आ जाता है, पानी कमी हो जाती है। तो यदि आप लोग बकरी पालते हो, हरा चारा खिलाना चाहते हो, तो इस तरह से इसको एक दिन पहले कटिंग कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखिए, पूरा यही घास है, और ये सूडान चरी है। ये चरी हो गई, ये घास हो गई। अभी दोपहर में जो ले जाऊंगा, तो एक बोरी मैंने भर लिया है, ऐसे डाल दूंगा जाके, बकरियां इसको ऐसे ही खा जाएंगी। सुबह मैंने गेहूं के भूसे के साथ सानी बना दिया था, तो वो खिला दिया था। दोपहर में यही हरा चारा ले जाऊंगा, खिलाऊंगा। तो देखिए, बकरी पालन में यदि आपके पास चारे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो बेटर है। हाँ, बाकी फिर स्टॉल फीड में आप लोग जानते हो कि महंगी बकरी रखो, एक ब्रीड रखो,
हैं, वहाँ पे मार्केट होनी चाहिए। अब जैसे महाराष्ट्र वगैरह ले लेते हैं, बोर का अच्छा है भैया, बेच लेते हैं इतना महंगा, और उधर लोग ले भी रहे हैं, बाहर बाहर से भी लोग जाते हैं। जैसे राजस्थान मार्केट बन गई, हब बन गया बकरी का, तो लोग बाहर से आते हैं तो महंगा बेच पा रहे हैं, और पैसा भी लगता है, खर्चा भी लगता है, तो सारा चीज़ है। तो वो लोग स्टॉल फीड में कर लेते हैं, खरीद के खिला लेते हैं, बेच लेते हैं, क्योंकि महंगा बेच पा रहे हैं। यदि आप महंगा बेच पाते हो तो फिर स्टॉल फीड में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, चारे वगैरह खरीद के खिला के। यदि आप महंगा नहीं बेच पा रहे हो, कटिंग पर्पज काम कर रहे हो, देसी बकरियां इस तरह से मिक्स ब्रीड में काम कर रहे हो, ब्लैक बंगाल में काम कर रहे हो, यहाँ तक कि बर्बरी में काम कर रहे हो, ठीक है, यदि बर्बरी आप ब्रीड के हिसाब से नहीं बेच पा रहे हैं, 400 रुपया 500 रुपया किलो नहीं बेच पा रहे हैं, कटिंग पर्पज बेच पा रहे हैं, तो बर्बरी में कोई फायदा नहीं है। सारा चीज मार्केटिंग का है, आप कितने में बेच लोगे, उसी हिसाब से फीड कॉस्ट निकलती है। ये देखिए नेपियर जो है मैंने काट दी थी, ये दोबारा निकल रही है, और इसी पे देख सकते हैं ये बकरियों की मेगनी है ये। तो यहीं पे लाता हूँ, डाल देता हूँ, बोरी में भर भर के लाता हूँ इस तरह से। ये खाद का भी काम करती है, देखो बोरियां पड़ी हुई हैं, तो इन्हीं में जो सुबह झाड़ू लगाई गई, काटा गया, तो वो सारा चीज़ इसमें ले आया। ये मैंने सीड के लिए खड़ा कर रखा है, इसका तना लगता है नेपियर का, तो थोड़ी और आगे लगानी है। और इधर पूरा ये धान वगैरह देखो लगा हुआ है, यही घास है, ये घास इस समय खूब अवेलेबल है, पूरे बगीचे में घास घास है, तो वही खिलाई जा रही है, काट काट के खा रहे हैं। साथ में थोड़ा सा ये चरी वगैरह मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं इस तरह से। और जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।